दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जो भी आप चाहते हैं, आपका मन उल्टा क्यों करता है। जब भी आप फैसला करते हैं कि बुरी आदत को छोड़ देंगे, आपका मन बार बार उसे आदत की तरफ खींच लेता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सिगरेट पीने की आदत डाल लेते हैं। आप तय करते हैं कि आज से सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, लेकिन आपका मन बार बार सिगरेट और खींच लेता है। आप यह सोचते हैं कि आज नहीं, कल से पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी आपका मन उस आदत क्यों ले जाता है। इस तरह की आदत सिगरेट की शिव भी होती है और हम उन्हें छोड़ने के संकल्प करते हैं, लेकिन हमारे मन उसे आदत के लिए आलसी बना देता है। लेकिन हम अपना मन को समझने की प्रयास करें तो हम मन की चाल को समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, और आप अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं और अपना भविष्य बदल सकते हैं। एक बार जब अपने मन को समझ लेते हैं तो अपने आप के मन को समर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं, जैसे कि सुबह उठना, किसी काम में आलस न करना। यह सब हमारे मन के कारण होता है, लेकिन इस मन के चाल को समझने और सुधारने की हम प्रयास नहीं करते हैं। इसके कारण हम हमेशा इस आदत के गुलाम रहते हैं और इसे बदलने में असमर्थ रहते हैं, जिसे हमें बाद में पछतावा करना पड़ता है। हम खुद को दोष देते हैं और खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता। आज हम एक कहानी से आपको यह समझने वाले हैं, अपने आलस में कैसे फंस जाते हैं और हमारे मन को इस जटिल कठिनाई को समझने में परेशानी होती है। हम इसे क्यों नहीं समझते हैं और हम अपने मन के इस जाल में क्यों फंसे रहते हैं। हम समझने की प्रयास क्यों नहीं करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे राज्य में गुरु अपने गुरुकुल में शिक्षा देते थे। वहाँ बहुत सारे छात्र भी थे, लेकिन एक छात्र ऐसा था जो बस बातें करता था। गुरु की बात सुनाने के बजाय अपने अपने बातों का ध्यान केंद्रित करता था। वह हमेशा मस्त रहता था और अपनी बातों में आधे रुचि रखता था, जिससे वह अपने दोस्तों को आकर्षित करता था। एक दिन गुरु अपने छात्र को ज्ञान महत्व के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान क्यों जरूरी है, ज्ञान कम है तो क्या होता है। छात्र उसे दिन भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपनी बातों में बिना रुके कहता गया कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आप हमें बताएं। गुरु ने उसे समझने की कोशिश की, ध्यान क्यों और कैसे करना चाहिए, लेकिन छात्र ने उसे बार बार अपने बातों में उलझा दिया। उसे समझने की बजाय अपने बातों में लिपटा रहा। इसे हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी कभी हम अपने बातों में इतने मग्न रह जाते हैं कि असली ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते। आपको अपने मन की ख्याल रखना होगा, यह देखने के लिए कि आपका मन में कैसे विचार आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और आपकी निरंतर मन की चर्चा करनी चाहिए। गुरुजी को उनके बातों को बुरे लगने से पहले एक छात्रा ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ध्यान करने के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो रहा। मैं अपने मन की जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आते हुए विचारों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन के लिए आदतें बदल नहीं रही। इसके बावजूद मैं हर रात सोते समय सोचता हूँ सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर ध्यान करूँ, लेकिन हमेशा देर से उठता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ कि जब मैं सुबह उठो तो ध्यान करूँगा, अपने माँ के विचारों को ध्यान पूर्वक देखूंगा और सोचूंगा और उन्हें बदलने की प्रयास करूंगा, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। मैं अपने दोस्तों से भी इस विषय में बात की है, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मैंने यह भी देखा है कि आश्रम में एक साथ सभी बात नहीं करते हैं, सभी एकांत में रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे के विचार को कैसे समझेंगे, यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन क्या चाहता है। जब हमें दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे के विचार को नहीं जान पाएंगे। इससे हम अपने माँ के बातें को कैसे जानेंगे और कैसे समझ पाएंगे। इसलिए गुरुवार आपसे मेरी विनती है, मेरी सभी साथी शिष्य को कहिए इस विषय पर चर्चा किया करें और सभी से बातें किया करें, किंतु इतना तो अवश्य करें कि मन में आए कैसे विचार आते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो उस वक्त आपके कैसे महसूस करते हैं और ध्यान के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आता है। इस पर गुरु ने अपने शिष्य पर कहते हैं,
आखिर तुम दूसरों मन की बात जानकर क्या करोगे? उसे तेरा मन का क्या लेना देना? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और इसके लिए तुम्हें दूसरे के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो? दूसरे के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उसे तेरे मन का क्या लेना देना? उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? इस पर शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यहाँ सोने लगा। आखिर गुरुवर भी तो ठीक कह रहे हैं। अगर मेरे मन के निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा। आखिर दूसरों के मन की बात को जानकर क्या करूँगा? अगर मान लो मैं अपने मन की बात दूसरों को बता दी, तब भी मेरा क्या लाभ होगा? नहीं मैं मन की बात को समझ पाऊंगा, नहीं बदल पाऊंगा। शिक्षा अपने ही प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास गुरु के लिए कोई उत्तर न था। तभी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। वह अपने गुरु से कहता है, गुरुवर, यदि हमें दूसरों को मन के बात पता चल जाए, यदि हमें पता चल जाए वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन के निरीक्षण करते हैं, इस तरह से जान पाए कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से अपने सभी विचारों पर लगाम लगा सकते हैं, इससे मुझे और बाकी शिष्य को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे उस तरह ध्यान कर पाएंगे, मन का निरीक्षण कर पाएंगे। इससे न कि मेरा यहाँ मौजूद सारे शिष्यों के भविष्य के लिए फायदा होगा। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मान लिया कि सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है, गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना जानता है। वह यह भी जानता है उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार से अपने मन को काबू में कर सकता है, वह किस प्रकार अपने विचारों पर लगाम लगा सकता है। अगर तुम्हें यह सब बताया गया तो क्या तुम गहरे मन कर ध्यान कर पाओगे? यदि तुम ऐसे सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुम इस प्रकार के प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने मन में बनाए गए विचारों पर पूरी तरह फंस जाओगे और वहां से निकलना तेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें पता चल गया कि कौन से किस प्रकार ध्यान करता है, तो तुम्हारा मन सिर्फ उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम अपने ही मन के प्रदर्शन को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उसी काम में लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उसमें सम्मिलित हो जाओगे। तुम्हें तो अपने माँ का निरीक्षण करना था, लेकिन तुम तो अपने ही उस काम में सम्मिलित हो चुके हो। ऐसे में तुम अपने माँ के निरीक्षण कैसे करोगे? तुम्हारे मन में आए हुए विचार का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? आगे गुरु पर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को मन से अलग कर पाओगे। तुम अपने मन को चाह उससे दूर होकर उससे देख पाओगे, उसे समझने की प्रयास करोगे, तभी तुम अपने मन के सही दौर पर निरीक्षण कर पाओगे। तुम्हारे मन में आए हुए विचार किसी भी प्रकार के हो, तुम्हें उसे दूर खड़े होकर देखना होगा, वह समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पाओगे। अन्यथा तुम अपने मन को साथ जुड़ गए तो तुम अपने मन को कभी नहीं समझ पाओगे और तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने कार्य करते हो, मन भी उसे कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जुड़ जाओगे। जब तुम इस प्रकार के विचारों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हो और अपने विचारों में रहते चले जाते हो। इस बात का अनुभव तुमने किया ही होगा। इस पर शिक्षा हमेशा सर हिलाते हो जाता है। हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मैं यही सोच कर बैठता हूँ कि आज अपने मन का निरीक्षण करूँगा। अपने माँ पर आए हुए सभी विचारों को देखने का देखते ही देखते उन विचारों में मैं खो जाता हूँ, उसमें बहता हुआ चला जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे यहाँ ध्यान आता है। तभी मुझे यह ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के विचारों को निरीक्षण करने आया था। तब मैं वापस या एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर पाऊँ। देखते ही देखते मेरे सभी विचारों को खो देता हूँ और इसी प्रकार बहता हुआ कहीं और चला जाता हूँ। तभी तो गुरुवार अपने शिष्य को कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध को निरीक्षण नहीं कर पाता, अपने क्रोध को गुस्सा में समझ नहीं पाता और वह उस विचारों के साथ जुड़ जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपने अतीत मानने लगता है।
यही कारण है कि वह कभी अपने आप को देख नहीं पाता। आखिर उनके जीवन में क्रोधित क्या प्रभाव डालता है और उसके मन को क्रोध किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जब वह क्रोध से बाहर आएगा तब उसके बातों पर पछतावा होगा।